गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक और नए वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं एनसीईआरटी की नई बुक कावेरी क्लास 9th इंग्लिश की। तो इसके ऊपर प्रीवियसली भी वीडियोस काफ़ी बन चुकी हैं जिनमें हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स और पोएम्स को कवर किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए चैप्टर की जिसका नाम है ट्विन मेलोडीज़। ठीक है, ट्विन मेलोडीज़। सबसे पहले ट्विन मतलब का हम मतलब ढूंढते हैं क्या होता है। MEANING मीनिंग ऑफ ट्विन। ट्विन का मतलब क्या होता है? ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। वैसे ट्विन का मतलब जुड़वा बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, दो बच्चे जो एक ही माँ से हुए हैं सेम टाइम पे, ठीक है, सिंगल मदर सेम टाइम पे दो चिल्ड्रन, उनको ट्विन्स कहते हैं। तो ट्विन का वैसे मतलब होता है जुड़वा। और मेलोडीज़ का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ MELOD। मेलोडी का मतलब क्या होता है वैसे? अ सॉन्ग और ट्यून, द मेन ट्यून ऑफ अ पीस ऑफ म्यूज़िक। गीत या धुन, किसी संगीत रचना की मुख्य धुन। मेलोडी को धुन कहते हैं हम, धुन, ट्यून जिसको कहते हैं। ठीक है, तो जुड़वा, ट्यून्स, ट्विन मेलोडीज़, ये मतलब हो गया। आइए, ये क्या चैप्टर है, क्या कहानी है, इससे गो थ्रू होते हैं। कैरेक्टर्स दिए गए हैं, पात्र कि कौन कौन है इसमें, लोग, और एक्ट दिया गया है। तो ये प्ले है, एक प्ले होता है। प्ले में अलग अलग एक्ट्स होते हैं और उन एक्ट्स में अलग अलग किरदार होते हैं जो लोग निभाते हैं। ठीक है, जैसे एक मूवी में होता है अलग अलग एक्ट्स होते हैं, कहीं पे कोई एक्शन हो रहा है, कहीं पे कोई इमोशनल चीज़ हो रही है, ठीक है, कहीं पे कुछ हो रहा है, और अलग अलग रोल प्ले करते हैं अलग अलग इंसान। ठीक है, तो वो करेक्टर्स होते हैं। तो ये आपका एक एक्ट अपना प्ले है। प्ले जैसे शेक्सपियर का प्ले है, ठीक है, रोमियो जूलियट, वैसे प्ले है। तो इसमें करेक्टर्स कौन कौन से हैं, पात्र कौन कौन से हैं? श्रुति शर्मा, गुरु नाबिन शर्मा, लीला देवी, अविनाश, इकबाल, पीटर, ये नाम है। और ये क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं? श्रुति शर्मा कौन है? अ यंग एस्पायरिंग वायलिनिस्ट। वायलिनिस्ट होता है जो वायोलिन बजाते हैं लोग, ठीक है, जो जैसे क्रिकेट जो खेलते हैं वो क्रिकेटर होते हैं, जो गिटार बजाते हैं वो गिटारिस्ट होते हैं, वैसे ही वायलिन जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाने वाले वायलिनिस्ट कहलाते हैं। एक जवान एस्पायरिंग वायलिनिस्ट है। एस्पायरिंग का मतलब कोई बनना चाहती है, वो लड़की वायोलिनिस्ट बनना चाहती है, वायोलिनिस्ट, ठीक है, बनना चाहती है नहीं, अभी शायद ट्रेनिंग ले रही होगी। गुरु नाबिन शर्मा, श्रुति's फादर। अच्छा, श्रुति शर्मा के पिता हैं गुरु नाबिन शर्मा। अ वायोलिनिस्ट हैं वो, एंड द प्रिंसिपल ऑफ संगीतिका म्यूज़िक स्कूल, और उनका एक म्यूज़िक टीच करने वाला स्कूल है संगीतिका म्यूज़िक स्कूल, उसके प्रिंसिपल भी हैं, वायोलिनिस्ट भी हैं, और श्रुति के पिता भी हैं। लीला देवी कौन है? श्रुति के मदर हैं। अविनाश कौन है? तबला प्लेयर ऑफ द फ्यूजन ग्रुप, तबला प्लेयर है किसी ग्रुप में। इकबाल फ्लूटिस्ट ऑफ द फ्यूजन ग्रुप। अच्छा, कोई बैंड होगा इनका, उस बैंड में तबला प्लेयर अविनाश है और उस बैंड में फ्लूटिस्ट इकबाल है। फ्लूटिस्ट कौन होता है? जो फ्लूट बजाता है, बांसुरी जो बजाता है। पीटर कीबोर्ड प्लेयर ऑफ द फ्यूजन ग्रुप, उसी ग्रुप में कीबोर्ड प्लेयर जो है, ठीक है, वो पीटर है। तो सबसे पहले मैं वायोलिन की इमेज में आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो ये आपका वायोलिन होता है। वायोलिन के बाद आपका फ्लूट मैं दिखा देता हूँ, ये आपकी बांसुरी होगी। और फ्लूट के बाद हमारा आता है कीबोर्ड प्लेयर, कीबोर्ड प्लेयर इन म्यूज़िक बैंड। ये जो पियानो सा होता है, पियानो प्ले करने वाला कीबोर्ड प्लेयर, उसको कहते हैं। वैसे तो कीबोर्ड आपका
वो टाइपिंग वाला होता है ना कीबोर्ड, लेकिन म्यूज़िक बैंड में म्यूज़िक बैंड की रेफरेंस में कीबोर्ड का मतलब ये होता है। तो चैप्टर तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ देख लो आपकी जी के जो जर्नल अवेयरनेस है वो भी आपकी कितनी बिल्ड हो रही है। तो एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो इस चैनल का बनता है, क्योंकि हम बहुत बारीकी में जा रहे हैं। एक्ट 1 है, तो इस प्ले में 3 एक्ट हैं, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। तो 3 अलग अलग सेपरेट पार्ट्स में वीडियो बनेगी, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको इस प्लेलिस्ट में इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो की मैं, ठीक है। एक्ट 1, द सीन ओपन्स टू द नोट्स ऑफ ए ब्यूटिफुल इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक पीस इन इट्स क्रेसेंडो। फ्यूजन म्यूजिक पीस क्या हो गया, अलग अलग धुनों को मिला के जो गाना बनता है, ठीक है। या अलग अलग जो गाने के स्टाइल्स हैं, जैसे इंडियन और वेस्टर्न म्यूज़िक को मिला के अगर कोई आप तीसरा म्यूज़िक बना रहे हो तो वो फ्यूज़न म्यूज़िक पीस होगा, ठीक है। जैसे मिक्स करके दो अलग थीम्स जो है म्यूज़िक की, उनको मिक्स करके, तो सीन ओपन होता है, पर्दा खुलता है और कोई म्यूज़िक बजा रहा है, फ्यूजन किसका, इंडो वेस्टर्न म्यूज़िक का, इन इट्स क्रेसेंडो। क्रेसेंडो का मतलब क्या होता है, अ पीस ऑफ म्यूज़िक दैट गेट्स लाउडर एंड लाउडर। क्रेसेंडो एक ऐसा म्यूज़िक होता है जिसमें पहले धीरे धीरे म्यूज़िक बनता है, फिर वो बजता है, फिर वो लाउड होता जाता है, ठीक है। पहले स्लो आवाज़ होती है, फिर लाउड लाउड होती जा रही है। देयर आर 4 चिल्ड्रन ऑन स्टेज, स्टेज पे 4 बच्चे हैं, प्लेइंग इन अ, ये 4 बच्चे हैं, पर ये स्टेज पे नहीं है, घर का सीन है। चलो, स्टेज पे 4 बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक कमरे में प्ले कर रहे हैं, प्लेइंग इन अ रूम। हाँ, तो यही है सीन। तो इस बच्चे के हाथ में अपना कीबोर्ड है, इसके हाथ में वायोलिन है, इसके हाथ में फ्लूट है और ये तबला प्लेयर है। दैट हैज़ ए स्मॉल रैक, और उस कमरे में क्या है, एक छोटा सा रैक है, ये रैक पड़ा है, ठीक है। चीज़ों को टिकाने के लिए थोड़ा सा कबर्ड कह लो एक तरीके से। एंड अ वुडन टेबल स्टैक्ड विद बुक्स, और ये रहा एक वुडन टेबल है जिसमें लकड़ी का टेबल है जिसके ऊपर बुक्स किताबें पड़ी हैं। ऑन द वॉल आर पोस्टर्स ऑफ फेमस इंडियन फ्लूट प्लेयर्स, और दीवार पे जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया के कुछ बहुत ही नामचीन बांसुरी बजाने वाले फ्लूट प्लेयर्स की तस्वीरें टंगी हुई हैं, जैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एंड शशांक सुब्रमण्यम। ये 2 फेमस इंडियन फ्लूट प्लेयर्स के नाम उसने लिए हैं। द रूम बिलोंग्स टू इकबाल, इकबाल का कमरा है ये, हु इज़ प्लेइंग द फ्लूट, जो फ्लूट बजा रहा है, ठीक है। ये फ्लूट बजा रहे हैं ना, ऑरेंज टी शर्ट वाला बच्चा, ये इकबाल है और इसका कमरा है। ओके जी। ऑन द तबला इज़ अविनाश, जो तबला बजा रहा है ये वाला बच्चा, ये अविनाश है। पीटर ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पे ये पीटर है। एंड श्रुति ऑन द वायोलिन, और जो लड़की है वो वायोलिनिस्ट है, श्रुति। सून दे वाइंड अप देयर परफॉर्मेंस, वाइंड अप करना, क्लोज करना या ख़त्म करना, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी वो अपनी परफॉर्मेंस दे के ख़त्म करते हैं, उसको एंड करते हैं। एंड आर पैकिंग अप देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और वो अपने गाना बजाने वाला, म्यूज़िक बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको पैकअप करते हैं, संभाल के रखते हैं। श्रुति वियर्स अ लुक ऑफ डिस्ट्रेस ऑन हर फेस, और श्रुति के चेहरे पे डिस्ट्रेस है, यानी कि टेंशन है या स्ट्रेस है, चिंतित है, वो वरिड है। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रेस्ड का साइनोनिम हम देख लेते हैं। डिस्ट्रेस का मतलब हो गया पेन या डिस्कम्फर्ट है वो, ठीक है। एंग्विश, पेन में है वो, दर्द में है। क्यों, चलो देखते हैं। तो पीटर कहता है दैट वाज अ गुड रिहर्सल, दैट वाज अ गुड रिहर्सल, कि पीटर कहता है कि ये अच्छी प्रैक्टिस सेशन हमारा हुआ है। रिहर्सल प्रैक्टिस सेशन को कहते हैं, कि अच्छी प्रैक्टिस हुई है हमारी। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया काम किया आपने। लेट्स मीट अगेन टुमारो, कल हम फिर मिलते हैं। इकबाल कहता है पिकिंग अप अ न्यूज़पेपर फ्रॉम हिज डेस्क, उसके मेज के ऊपर एक अखबार पड़ा है और उसको वो उठाता है। ब्रैकेट में जो इटैलिक में दिए गए हैं सेंटेंस, ये उनके एक्शंस हैं कि क्या कर रहा है। जैसे इकबाल ने न्यूज़पेपर उठाया। वेट रुको रुको, बिफोर एनीवन गोज़, कि कोई भी बाहर जाए या कोई भी यहाँ से जाए, ज़रा रुको। डिड एनी ऑफ यू गाइज रीड
वट दे रोट अबाउट श्रुति's परफॉर्मेंस विद हर फादर yesterday इन द प्रभातपुरी डेली क्लैरियन, कि प्रभातपुरी डेली क्लैरियन में जो श्रुति ने अपने पिताजी के साथ परफॉर्मेंस दी थी उसके बारे में पता है कि आपको किसी को कि क्या लिखा गया है न्यूज़पेपर में? क्लैरियन क्या होता है देखूँ मैं, क्लैरियन मीनिंग आई थिंक किसी जगह का नाम होगा, कोई जगह का नाम होगा। अहम अहम मेलोडी रन्स इन द वीन्स ऑफ मिस श्रुति शर्मा ऐसे आवाज़ निकाल के वो कहती हैं, और पढ़ रहा है मुझे लगता है वो बच्चा, कि जो धुन है, ट्यून है, वो मिस श्रुति शर्मा के नसों में बहती है। कितना अच्छा उसने प्ले किया। जो डॉटर हैं मास्टर वायलिनिस्ट नाबिन शर्मा के, ये लिखा है, यानी कि तारीफ़ हुई है उस लड़की की। अविनाश कहता है ओहो वाव श्रुति, वो हैरान होकर कहता है ओहो। इंटरजेक्शन होता है ये, ठीक है, ये आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है ना, ओहो, ये इंटरजेक्शन है। इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले इंग्लिश में वर्ड्स। वाव श्रुति यू आर अ सेंसेशन नाउ। श्रुति अब तो तुम एक सेंसेशन बन गई हो। सेंसेशन मतलब, इसका मतलब हो गया सेंसेशन का कि आप फेमस हो गई हो या लोग आपको जानने लगे हैं, आपकी पहचान बन रही है। द लीस्ट यू कैन डू इज़ थ्रू अ पार्टी, कम से कम तुम हमें एक पार्टी तो दे ही सकती हो। पीटर, श्रुति शर्मा फॉर द विन, स्वेटिंग ऑन द वायोलिन। राइमिंग करता है वो पीटर, ठीक है, जैसे कोई नारा है ना, नारा लगाता है, श्रुति शर्मा फॉर द विन, स्वेटिंग ऑन द वायोलिन, ठीक है। श्रुति रिमेन्स अनअफेक्टेड, लॉस्ट इन हर थॉट्स, द बॉयज सराउंड हर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हर। श्रुति, जैसा स्टार्टिंग में बताया था सीन के ओपनिंग में, कि श्रुति के फेस पे डिस्ट्रेस है, कि वो पेन में है। तो श्रुति को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अपनी तारीफ़ सुन के अपने ख्यालों में वो खोई हुई है। जो बॉयज़ हैं वो लड़के श्रुति को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटर सबसे पहले कहता है श्रुति, उसको बुलाता है। इकबाल थोड़ा सा और ऊंची आवाज़ में कहता है श्रुति। अविनाश और ऊंची आवाज़ में कहता है श्रुति। श्रुति इज स्टार्टल्ड, अब श्रुति को शॉक लगता है अचानक से। देयर इज़ साइलेंस फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकेंडों के लिए रूम में शांति होती है। वाइल श्रुति फाइंड्स द वर्ड्स, और श्रुति सोचती है कि मैं क्या बोलूं। अविनाश, ओ गॉड, डोंट टेल मी यू स्टिल हैवंट टोल्ड नबीन सर अबाउट द कॉन्सर्ट। अविनाश कहता है कि हे भगवान, प्लीज़ मुझे मत बताना कि आपने नबीन सर को अभी तक कॉन्सर्ट जो हुआ था, म्यूज़िकल इवेंट जो हुआ था, उसके बारे में नहीं बताया है, छिपा के रखिए बात ये। पीटर कहता है डज दैट मीन यू हैव स्टिल नॉट टोल्ड योर पेरेंट्स अबाउट दीज प्रैक्टिसेस। तो पीटर कहता है कि तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने हमारे जो रिहर्सल हम करते हैं इसके बारे में भी आपने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया होगा, कि छिपा के रखा हुआ है आपने। जस्ट टेल देम यू कम फॉर द प्रैक्टिस फ्रॉम 4 to 5, कि बस आप अपने पेरेंट्स को बता दो कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ, रिहर्सल करती हूँ अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, 4 से 5 बजे तक शाम के। दिया तो नहीं गया एम है कि पीएम है, मैं मान के चल रहा हूँ ये पीएम है, इवनिंग। इकबाल, यस श्रुति, जस्ट टेल देम यू प्रैक्टिस विद अस। हाँ श्रुति, बता दो तुम उनको बस कि हमारे साथ आप प्रैक्टिस करते हो। टेल देम अबाउट द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट के बारे में भी उनको बता दो कि हमारे एक म्यूज़िकल इवेंट आने वाला है और हम 5 उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं 4 से 5। देयर इज़ नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब श्रुति कहती है देयर इज़ नीड टू वरी इकबाल, इकबाल चिंता करने की ज़रूरत है। यू डोंट नो पापा, आपको पिताजी के बारे में नहीं पता। ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स, वो इन चीज़ों के मामले में बहुत सख्त हैं। ही विल थिंक इट अ डेसिक्रेशन ऑफ द वायलिन टू बी प्लेड टू वेस्टर्न ट्यून्स। डेसिक्रेशन का मतलब क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट टुवार्ड्स समथिंग सैक्रेड, कि कोई बहुत ही धार्मिक चीज़ के प्रति आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। डिसरिस्पेक्ट यानी कि बेइज्जती करना एक तरीके से, कि अगर उस म्यूज़िकल इवेंट पे, कॉन्सर्ट में इस वायोलिन से मैं जो वेस्टर्न म्यूज़िक है
उसकी ट्यून्स प्ले करूँगी क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक को छोड़ के, तो पापा समझेंगे कि मैं बेइज्जती कर रही हूँ इंडियन म्यूज़िक की। पापा फर्मली बिलीव दैट क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूज़िक विद इट्स रागास एंड अलाप्स इज़ द ओनली काइंड ऑफ म्यूज़िक दैट एन आर्टिस्ट ऑफ एनी वर्थ शुड प्ले। पापा ऐसा मानते हैं कि जो क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूज़िक है जिसमें राग होते हैं, अलाप्स होते हैं, वही एक इकलौता म्यूज़िक है जो किसी भी इंडियन आर्टिस्ट को प्ले करना चाहिए, बजाना चाहिए। रागास एंड अलाप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। जो क्लासिकल म्यूज़िक है इंडिया का, उसका ये हिस्सा है उस म्यूज़िक का। आई डोंट वॉन्ट पापा टू फील दैट आई डोंट केयर अबाउट हिज ओपिनियंस। मैं नहीं चाहती कि पापा को ऐसा फील हो कि मेरी बेटी उनके जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी उनके बिलीव्स हैं, वो ना माने, क्योंकि मैं मानना चाहती हूँ, बिकॉज आई डू। इट्स जस्ट दैट आई वॉन्ट टू गिव दिस अ ट्राई टू। लेकिन मैं इसको भी ट्राई करना चाहती हूँ। किसको ट्राई करना चाहती हूँ? वायलिन पे वेस्टर्न ट्यून्स, वेस्टर्न म्यूज़िक को प्ले करना। आई जस्ट डोंट नो हाउ टू टेल हिम इन द राइट वे। बस मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि सही तरीके से मैं पापा को कैसे बताऊँ, उनकी परमिशन कैसे लूँ, उनको कैसे समझाऊँ कि मैं पापा आपकी इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन मैं वायलिन पे वेस्टर्न ट्यून्स बजाना चाहती हूँ। इकबाल कहता है ऑल वेज आर राइट वेज। श्रुति, सभी तरीके सही तरीके होते हैं। ही इज़ योर फादर, ही विल अंडरस्टैंड। वो आपके पिता हैं और वो आपको समझेंगे, ज़रूर समझेंगे। आई एग्री। अविनाश कहता है कि हाँ, मैं सहमत हूँ इस बात से। यू आर मेकिंग मैटर्स वर्स फॉर योर सेल्फ बाई नॉट टॉकिंग टू हिम। तुम अपने लिए बात और बिगाड़ रही हो अपने पिताजी को ना बता के। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। सब बुरे से बुरा क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा बुरा, ही विल स्कॉल्ड यू अ लिटल। मे बी स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, कि शायद तुम्हें थोड़ा सा ही डांट पड़े, वो आपको डांटें, बट ही विल इवेंचुअली कम अराउंड। इवेंचुअली मतलब धीरे धीरे, कि वो धीरे धीरे आपकी बात मान जाएंगे। ठीक है। कम अराउंड का मतलब होता है कि सहमति दे देना या एग्री कर जाना, बात मान जाना। इकबाल, यस श्रुति एंड, हाँ श्रुति, एंड व्हाट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ स्कॉल्डिंग। और थोड़ी सी डांट होती भी क्या है? आई बेसिकली हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्कॉल्डिंग फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे। कि थोड़ी सी डांट तो मेरे रोज़ ही पड़ती रहती है सुबह के नाश्ते के वक्त। ऑल ऑफ, और सभी हंसते हैं कि डांट क्या होती है थोड़ी सी, वो तो मुझे रोज़ पड़ती है, इकबाल कहता है, और सभी हंसने लग जाते हैं उसकी बात पे। श्रुति कहती है कि यू आर राइट गाइज, कि हाँ तुम सही बात कर रहे हो। आई गेस इट इज़ टाइम टू बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या हो गया? टू डील विद एन अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन अ करेजियस एंड डिटरमाइंड वे। बाइट द बुलेट का मतलब हो गया कि कोई मुश्किल हालात से, या कोई ऐसी चीज़ जिससे जो चीज़ आपको अच्छी ना लगे, उस चीज़ को साहस दिखाते हुए और ठान के करना। ठीक है। मान लीजिए डिफ़िकल्ट काम को करना, ऐसा काम जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है फिर भी आप उसको कर रहे हो, तो उसको आप कहोगे टू बाइट द बुलेट। तो श्रुति कहती है कि हाँ तुम सही हो। तो वो कहते हैं कि शायद टाइम आ गया है कि जो मैं काम को टाल रही हूँ, जो काम मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है पापा को बताना अपने कॉन्सर्ट के बारे में, वो मैं करूँगी। थैंक्स फॉर एनकरेजिंग मी अगेन। मुझे एनकरेज करने के लिए आपका शुक्रिया दोबारा से। ठीक है। एनकरेज का मतलब होता है हल्लाशेरी देना, मोटिवेट करना। टुनाइट एट डिनर आई प्रॉमिस टू ब्रिंग दिस अप। कि आज रात के खाने के वक्त मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये बात करूँगी। ठीक है। टू ब्रिंग दिस अप का मतलब होता है बात करना। पीटर, दैट्स द स्पिरिट। पीटर कहता है ये हुई ना बात। आगे आपका क्या है? आगे आपका एक्ट 2 शुरू हो जाता है। तो एक्ट 2 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा। ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड स्टोरीज़ में। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्ट 2 कवर करूँगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी।